अब आता है साइटोकाइनेसिस। सुनो, अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब हमारे पास डिवीजन होगी किसकी, साइटोप्लाज्म की, ठीक है। अब सुनो, माइटोसिस के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। उन 4 फेजेस में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी, क्लियर, यानी कि एक सेल से मेरे पास क्या हुआ, एक सेल के अंदर पहले इतना था जो भी न्यूक्लियस, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनवा दिए, इसको कहा हमने कैरियोकाइनेसिस, क्लियर। अब हमें क्या करवाना है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये दोनों सेल्स अलग होंगी, ठीक है। सो माइटोसिस में हमारे पास सिर्फ डुप्लीकेटेड नहीं होता है क्रोमोसोम, यानी इसका सिर्फ ये नहीं कि हम डुप्लीकेशन करवा के छोड़ देंगे न्यूक्लियस के अंदर, हम क्या करवाएंगे, अब उन 2 डॉटर सेल्स को सेपरेट करवाने के लिए हमें साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन करवाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, क्लियर। अब साइटोकाइनेसिस भी प्लांट के अंदर अलग तरीके से होता है, एनिमल के अंदर अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब सुनो, एनिमल के अंदर क्या होता है, अब जो एनिमल की जो बॉडी होती है वो एक तरीके से काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, आप खुद लगा के चल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मानो ये एक हमारे पास एक एनिमल है, अब बाहर की तरफ से धीरे 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 इस तरफ से भी, यानी कि हम एक फरो बना देते हैं, अब जाके ये बाहर से अंदर की तरफ से क्या होगा, ये वाली सेल अलग, ये वाली सेल अलग, यानी कि हमारे पास सेंट्रीपिटल ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे डिवीजन होगी, है ना। देखो ये पूरी एक सेल थी, अब इसमें ऐसे बाहर से अंदर की तरफ एक फरो बन गया है, क्लियर। अब प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट का केस काफ़ी अलग होता है, प्लांट की बॉडी काफ़ी टफ होती है, रिजिड होती है ना, हम सब ने देखा है। सो मान लो ये प्लांट की बॉडी है, अब हम बाहर से तो आरी से हम उसको कट करेंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या होता है, खुद प्लांट की जो बॉडी है अंदर एक प्लेट बनती है, ठीक है, सेल प्लेट बनती है, वहाँ से अपने आप यानी अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे होगा, जिसकी वजह से ये वाली सेल इधर, ये वाली सेल इधर, क्लियर। इसका मतलब हमारे पास एनिमल के अंदर अलग होता है, प्लांट के अंदर अलग होता है, तो प्लांट के अंदर अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल, और एनिमल के अंदर बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो देखो एनिमल सेल के अंदर हमारे पास एक फरो की अपीयरेंस दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये फरो क्या करता है, डीपन होता जाता है धीरे धीरे, और सेंटर में जाके ज्वाइन कर देता है साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से डिवाइड हो जाता है, क्लियर। अब प्लांट के अंदर हमारे पास एक अलग से इनएक्सेबल सेल वॉल हमारे पास होती है ही, अब क्या होगा, वहाँ पे मेरे को बनवानी पड़ेगी सेल प्लेट। सो धीरे धीरे क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट होगी, कैसे, ये मानो बॉडी है, बीच में ऐसे सेल प्लेट बनती जाएगी, ठीक है, सेंटर से, फिर वो बाहर के पेरीफेरी एरिया को वहाँ पे वो कवर अप करेगी, फिर जाके सेल प्लेट हमारी पूरी की पूरी सेल को अलग अलग कर पाएगी, यानी एक सेल इधर आ जाएगी, एक सेल इधर आ जाएगी, क्लियर। तो देखो फॉर्मेशन होगी न्यू सेल वॉल की विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर नोन एज सेल प्लेट, ठीक है। तो जैसे ही सेल प्लेट बनेगी, जिसकी वजह से मेरे पास अलग 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 सेल हो जाएंगी, क्लियर। अब ये सेल प्लेट कहाँ होती है, जहाँ पे मिडिल लैमेला था हमारे पास, मिडिल लैमेला कहाँ था, हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है। सो मिडिल लैमेला 2 वॉल्स को कनेक्ट करता है, उनके बीच में प्रेजेंट रहता है मिडिल लैमेला, क्लियर। अब सुनो, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था ना, इसके साथ साथ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी डुप्लीकेट हो गए, यानी कि इस सेल में से हमारे पास क्या हुआ, ये सारी दोनों चीज़ें दोनों सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का भी, प्लास्टिड का भी। अब कभी कभी क्या होता है किसी किसी केस में, लाइक हमारे पास नारियल होता है ना, कोकोनट होता है, कोकोनट का जो वाटर है वो केस क्या है, वहाँ पे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, लेकिन हमारे पास वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब कैरियो का मतलब क्या था, न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो गई, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंक्शम, है ना। तो जो कोकोनट के अंदर जो पानी भरा रहता है ना, वो क्या है, वहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो गई, लेकिन उनके बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। सो उस केस के अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, सिंक्शम, ठीक है। सो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन दिखती है, क्यों, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। सो ये केस होता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, क्लियर। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की। देखो माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन आप कुछ भी कह दो, होती तो वैसे डिप्लॉइड सेल्स के अंदर है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कुछ लोअर प्लांट्स भी हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर वो खुद तो हैप्लॉइड है, लेकिन वो अपनी बॉडी की डिवीजन करते हैं माइटोसिस के थ्रू, क्लियर। इसके अलावा माइटोसिस हमारे पास
डिप्लॉयड सेल्स बनाती है, डिप्लॉयड डॉटर सेल, है ना। 2n था नंबर, उसका भी क्या होगा 2n होगा। 46 क्रोमोजोम आपके अंदर है, 46 प्रजननी के अंदर होंगे, क्लियर। अब 46, अब आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर, ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो भी क्यों हो रही है, माइटोसिस की वजह से हो रही है। अब जैसे कि हमारे पास जाइगोट होता है जो कि होता है सिंगल सेल, ठीक है। अब इस जाइगोट की वजह से एक पूरा का पूरा एक इंसान बन रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके सेल्स के अंदर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, क्लियर। सो वहाँ पे बार बार सेल डिवाइड कर रही है, क्लियर। अब सेल डिवीजन होती है क्यों, सुनो। मान लो ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, अब जिससे क्या होगा, इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म का रेशियो और न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हमें सेल डिवीजन करनी पड़ती है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करते हैं, इसलिए हमारे पास सेल डिवीजन करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है भाई, सेल रिपेयर। मान लो आपके यहाँ पे इस पोर्शन में चोट लग गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले टिश्यू यहाँ पे डैमेज हो गए। अब जो साथ वाली जो सेल्स होंगी वो सेम माइटोसिस करके वापस से यहाँ पे इस जगह को भर देंगी, ठीक है। आपके जो वोंड्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तो सेल रिपेयरिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं माइटोसिस, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास जो अपर लेयर की जो एपिडर्मिस हो गई, हमारे पास गट की लाइनिंग हो गई, ब्लड सेल्स हो गए, इनको ना बार बार जरूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की। सो वहाँ पे भी माइटोसिस बहुत मदद कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा होगा घास होती है हमारे पास। अब घास को तो बार बार हमारे पास जो होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह वो खा जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से वो ग्रो हो जाती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी माइटोटिक डिवीजन हो रही है, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन होती है, लाइक एपिकल और लेटरल कैम्बियम, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की कंटिन्यू ग्रोथ होती है पूरी लाइफ के अंदर, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। अब सुनो, अब मियोसिस एक्चुअल डिवीजन है जहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, ठीक है। सो देखो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं 46 क्रोमोसोम, इधर मदर इधर फादर, वो भी कितना है 46 क्रोमोसोम। आप में भी कितने हैं 46, इसका मतलब कुछ ना कुछ आधा हुआ होगा, है ना। सो हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम को मैं 2n लिख रही हूँ, ठीक है, इधर भी 46 को 2n, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इनको हाफ कर दिया, यानी 46 का मैंने आधा कर दिया 23, सेम इधर भी 46 का आधा कर दिया 23, ठीक है। अब ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे 46। इसका मतलब मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर रिड्यूस होता है, किसका, क्रोमोसोम का। सो इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तब जाके आप देखो, पहले डिप्लॉयड फेज था, ठीक है, फिर हैप्लॉयड फेज, फिर वापस से जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, आपके जो गैमीट्स है ना, ओवम स्पर्म, जैसे उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, हमारे पास वापस से क्या निकल के आया, डिप्लॉयड फेज, क्लियर। इसका मतलब भाई हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है ना ऑफस्प्रिंग का, किसके थ्रू, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है दो गैमीट्स का, ठीक है। सो वहाँ पे हैप्लॉइड सेट होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के, क्लियर, इधर से भी 23 इधर से भी 23, तब जाके मेरे पास डिप्लॉइड सेल बनती है, यानी कि 2n का ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। सो इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या आता है, हैप्लॉइड फेज है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट्स का, वापस से क्या आएगा, डिप्लॉइड फेज निकल के आता है। सो इसमें मियोसिस की मदद से हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स देखने को मिलते हैं, क्लियर। अब देखो मियोसिस, माइटोसिस के अंदर हमारे पास माइटोसिस एक ही थी ना, वहाँ पे माइटोसिस 1 थी ना, वहाँ पे माइटोसिस 2 थी। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस 1 और देन मियोसिस 2, यानी कि यहाँ पे दो फेज होते हैं मियोसिस के, दो साइकिल होती है। कैसे भाई, सेम वही फेज होंगे जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट के लिए आप बोलोगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, क्लियर। मियोसिस सेकंड के लिए क्या करोगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, यानी कि इधर फर्स्ट फर्स्ट लगा दो, इधर सेकंड सेकंड लगा दो, क्लियर। सो देखो मियोसिस के अंदर दो सिक्वेंशियल साइकिल होती है न्यूक्लियर सेल डिवीजन की, जिसको बोलते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही साइकिल है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्लियर। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होती है, जैसे ही पेरेंट्स के क्रोमोसोम ने रेप्लिकेशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मियोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम समझा देती हूँ। यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ए। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये एक ये क्रोमोसोम, दूसरा ये, तीसरा ये, चार, ये तो टोटल 4 हुए, नहीं। यहाँ पे सेंट्रोमियर हमारे पास एक है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक है, तो एक और एक कितने हुए, 2। तो क्रोमोसोम भी कितने हैं, 2। अब इनको होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने इसीलिए कहा,
मान के चलो इसका काम भी आपकी जो आई कलर है उसको ये मेंटेन कर रहा है, सेम इसका भी यही फंक्शन है, ठीक है। सो जब फंक्शन सेम होता है उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सुनो, ये जो सेंट्रोमियर है ये दो सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ के रखता है, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये। अब ये दोनों क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, क्लियर। सिस्टर क्रोमैटिड यानी कि दोनों एक ही घर से, यानी इनके पास डीएनए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इधर भी एक क्रोमोजोम है, उस पर भी एक येरी बहन एक येरी बहन, यानी ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, क्लियर। इसके पास भी अपना खुद का डीएनए है जो कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली और ये वाली तो बहनें नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्लियर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का यहाँ पे नाम क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स से बच्चा जो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आई वो सेम तो नहीं होते पेरेंट्स से, हम लोग बिल्कुल मतलब एक तरीके से तो नहीं आइडेंटिकल कॉपी निकल के आ गई हो, जीरोक्स तो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मिक्सिंग हुई है किसकी, गैमीट्स की। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, जो मिक्सिंग हुई है, वो हुई कहाँ है, होमोलोगस क्रोमोसोम में। कैसे, देखो ये खुद सिस्टर क्रोमैटिड है, इनके पास तो अपना सेम है ना, कुछ अलग तो नहीं है, इसके पास भी अपना सेम है। लेकिन अगर ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड यानी इस क्रोमोसोम का सिस्टर अगर कुछ यहाँ पे शेयर कर दे और ये वाला अगर अपना मटेरियल कुछ यहाँ शेयर कर दे, कुछ जेनेटिक मटेरियल, तो वेरिएशंस आती है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्लियर। सो रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्लियर। तो टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, कैसे, सुन लो मेरी बात। एक सेल ये, एक सेल इसने यहाँ पे 2 सेल बनाई, ठीक है। फिर ये वाली भी 2 सेल्स बनाएगी, ये वाली भी 2 सेल्स बनाएगी। टोटल कितने निकले हमारे पास, ये 4 निकले, जो कि क्या है, हैप्लॉइड, यानी इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, रिड्यूस्ड है, कम हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं हमारे पास जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट से। अब पहले मेरी बात सुनो, जैसे माइटोसिस में 4 केस है, सेम मियोसिस में भी 4 केस होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज काफ़ी लंबा फेज होता है, लेकिन डरना नहीं है, इसमें टोटल 5 फेजेस आते हैं, इसके अंदर भी खुद। मेटाफेज सेम वही होगा, हमारे पास मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगी चीज़ें। एनाफेज में क्या होगा, एक इधर की तरफ भागेगा, एक इधर की तरफ। टीलोफेज में क्या होगा, 2 2 सेल्स बन जाएंगी। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सबके अंदर सेम होगा, चाहे वो मियोसिस 1 हो या फिर मियोसिस 2 हो, क्लियर। प्रोफेज में समझो क्या होता है, प्रोफेज के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, क्लियर। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, सुनो। लिप्टोटीन का मतलब है हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है, धागे की तरह है, सजना संवरना उसने स्टार्ट किया नहीं है अभी तक, ठीक है। सो इसको ऑर्डर मिलेगा भाई लिप्टो प्लीज, अब जाके ये क्रोमोजोम की शेप लेना स्टार्ट करेंगे, तो लिप्टोटीन के अंदर सिर्फ इतना होता है, क्लियर। देन है जाइगोटिन। अभी मैंने आपको अभी लास्ट पेज में समझाया कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम निकल के आते हैं, तो जाइगोटिन के अंदर हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम आएंगे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड आ गई और ये आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, एक ये ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, फ्रेंड्स को मान के चल लो, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग बन गई इनके बीच में, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, साइनेप्स होगा, क्लियर। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास बातें स्टार्ट हो जाएंगी फ्रेंड्स के बीच में। अब यहाँ पे टेट्राड बाईवेलेंट कुछ समझा रखा है, पहले बाईवेलेंट समझ लो, एक ये क्रोमोजोम, एक ये, कितने हो गए, बाईवेलेंट। टेट्राड क्या होगा, एक क्रोमैटिड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो टोटल कितने हो, टेट्राड कंडीशन है, क्लियर। पेकाइटिन, अब देखो हमारे पास बहनें मिली हैं, एक तो ये है, एक ये है, क्या होगी हमारे पास, चुगली स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा बहुत अपना मटेरियल इधर एक्सचेंज करेगी, थोड़ी बहुत बातें, ये वाली इधर एक्सचेंज करेगी अपनी चीज़ों को। तो पेकाइटिन के अंदर पकना स्टार्ट हुआ है, चुगली करनी स्टार्ट हुई, यानी कि एक्सचेंज हुआ है किसका, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है पेकाइटिन के अंदर। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनो, देखो लिप्टोटीन के अंदर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सदन सवन स्टार्ट किया। जाइगोटिन में क्या हुआ, बस 2 बहनों का एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया, एक दूसरे से एक बॉन्ड बन गया, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। चाहे लिप्टोटीन हो या जाइगोटिन हो, दोनों के दोनों शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये इनका ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है एज कम्पेयर टू पेकाइटिन। अब देखो बातें होंगी तो वो तो 2-3 घंटे काफ़ी टाइम तक होने वाली हैं। सो पेकाइटिन का जो फेज़ होता है वो काफ़ी लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू डिप हमारे पास जो स्टार्टिंग के फेज़ हो गए जाइगोटिन और लिप्टोटीन, क्लियर। देन है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिख रखा है मैंने, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि थोड़ा मटेरियल इसके पास, थोड़ा इसका मटेरियल इसके पास, यानी कि एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, क्लियर। डिप्लोटीन, अभी अब हमारे पास यहाँ पे
एक्सचेंज हो चुका है। यहाँ पे हम तैयारियां करनी स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा अब सुनना, ये एक मैंने यहाँ पे क्रोमोजोम बनाया, सेम यहाँ पे मैंने एक क्रोमोजोम बनाया। अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे इसका मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इसका यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इनके बीच में क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं चियाज़मेटा। सो डिप्लोटीन के अंदर क्या हुआ, ये जो बहनें थी, एक इधर वाली एक इधर वाली, इनके बीच में क्या हुआ, एक्स शेप्ड चियाज़मेटा का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था। क्लियर। डाइकाइनेसिस यानी कि अब दोनों को अलग 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 कर दो, यानी कि जो चियाज़मेटा था ना एक्स शेप्ड, उसको तोड़वा दो, कनेक्शन तोड़वा दो। ठीक है। सो अब क्या हुआ देखो, अब ये ब्लू कलर का मैंने बनाया था, देखो ब्लू वाले का कुछ मटेरियल इस पे आ गया। क्लियर। ये मैंने रेड का बनाया था, अब देखो इसका सब्सटेंस कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल इसके पास आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास अच्छी तरीके से एक्सचेंज हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और प्रोजेनी में काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे चियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। सो प्रोफेज 1 आई होप समझ में आया, तो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोफेज 1 हमारे पास मियोटिक डिवीजन का पहला होता है फेज, ये काफ़ी टिपिकली लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसके अंदर भी 5 फेज है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, अभी तो धागे की तरह थे ना, अब ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। देन सेकेंड फेज आता है प्रोफेज फर्स्ट का, जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे, किसके साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे ना, तो उनके बीच में क्या बनेगा, साइनेप्सिस बनेगा। सो एक फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रक्चर की, यानी कि एक बॉन्ड की, जिसको बोलेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसमें मैंने बाइवेलेंट टेट्राड 2 कंडीशन समझाई थी। देखो कॉम्प्लेक्स बन गया है पेयर का, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हो गए, 2 आ गए, तो उसको बोलेंगे बाइवेलेंट। टेट्राड मैंने आपको ऐसे ऐसे करके समझाते थे, टेट्राड कंडीशन ये थी। ठीक है। अब ये दोनों फेजेस हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पेकाइटिन। ठीक है। पेकाइटिन के अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 क्रोमेटिड थे, दिख ही रहे थे। ठीक है। अब हमें वो टेट्राड की तरह दिखने लगेंगे, अब इनके बीच में होगी रिकॉम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने वाली है। कैसे, ये मेरे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड ये थी, एक ये थी। ठीक है। दोनों तो इनके पास खुद का तो डीएनए है, इसके पास अपना है, इसके पास अपना, कुछ अलग तो नहीं है। तो अब क्या होगा, अब इसका डीएनए इसके पास आएगा और इसका डीएनए इसके पास जाएगा, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्लियर। अब ये काफ़ी इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है, सो हमें इंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्लियर। क्रॉसिंग ओवर आगे करती है रिकॉम्बिनेशन। भाई हमने क्या किया, एक तरीके से रिकम्बाइन किया ना चीज़ों को, इसका इसका थोड़ा सब्सटेंस इसके पास आया, इसका थोड़ा मटेरियल इसके पास आया, सो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास। क्लियर। देन हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अब क्या होगा, दोनों को जुदा कर दो, डिसोल्यूशन कर दो, किसका, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे जो चियाज़मेटा बनेगा ना, अब बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा चियाज़मेटा। ये देखो, ये रहा चियाज़मेटा। तो अब बॉन्डिंग टूट गई है, अब तुमने क्या किया, बॉन्ड क्या, अब तुम लोगों ने बिल्कुल मटेरियल पूरा एक्सचेंज ही कर दिया है, इधर की उधर बात कर दी है। ठीक है। सो डिप्लोटीन के अंदर ये होता है। कभी कभी वर्टिब्रेट्स के अंदर, oocytes के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन महीनों तक चल रहा होता है, फिर सालों तक चल रहा होता है, तो वो एक एक्सेप्शन दे रखी है। देन है डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, चियाज़मेटा का जो बना था एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, उसको टर्मिनल करवा दो, उसको ख़त्म करवा दो, वहाँ पे रुकवा दो। अब हमें पूरी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है हमारे क्रोमोजोम्स के, अब हमें और नहीं करानी है। ठीक है। क्रोमोजोम फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं। ठीक है। अब वो तैयार हैं आगे सेपरेट होने के लिए, न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो गया है। वैसे सेम है कंडीशन जैसे वहाँ थी प्रोफेज में। माइटोसिस में क्या था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होने लगा था, है ना, क्रोमोजोम ने सदन सवन स्टार्ट कर दिया। तो भाई ये बस बीच में कुछ ना कुछ क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसकी वजह से 4-5 फेजेस हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं। क्लियर। मेटाफेज 1 में क्या हुआ, अब जो जो एक क्रोमोजोम थे, अब देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, समझोगे आप अच्छे से। देखो ये प्रोफेज 1 है, अब प्रोफेज में क्या हुआ, हमारे पास क्रोमोजोम अच्छे से फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं। ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोजोम थे, स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर की मदद से, इनकी काइनेटोकोर की मदद से इनको सेंटर में लाना चाहा। मेटाफेज पे आके ये लोग अरेंज्ड हो गए। ठीक है। सो मेटाफेज प्लेट गिरी। एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमोजोम सेपरेट नहीं होती हैं, बहनें थोड़े ना सेपरेट होंगी। तो ये वाला इधर चले जाएगा, ये वाला इधर चले जाएगा। ठीक है। देखो इनकी आर्म्स पीछे की तरफ है और सेंट्रोमियर का मुंह किधर है, सेंट्रियोल की तरफ है। ठीक है। इसका भी जो सेंट्रोमियर का मुंह किधर है, सेंट्रियोल की तरफ। आर्म्स किधर है, पीछे की तरफ है। ठीक है।
टीलोफेज में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा, ये सेल यहाँ उठ के आ गई, इसके पास भी बन जाएगा, ये सेल यहाँ उठ के आ गई, ये है टीलोफेज। तो हमारे पास 2 सेल्स निकल के आएंगी जिसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल, है ना। तो अब देखो मेटाफेज 1 में क्या बोला भाई, बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं, स्पिंडल फाइबर निकले हैं। क्या किया उन्होंने, काइनेटोकोर को पकड़ के उनको सेंटर में लाना चाहा। क्लियर। अब देखते हैं अपने पास एनाफेज, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड साथ मिलके ही रहेंगी, ठीक है। टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी न्यूक्लियस था वो वापस से आने लगा है, जबकि पहले क्या होता है स्टेज में हमारे पास प्रोफेज में वो चीज़ें खत्म होने लगती हैं, यहाँ पे वापस से चीज़ें दिखने लगी हैं। इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज यहाँ पे बनने लगा। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जैसे ही सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए अब क्या करवा दो, साइटोकाइनेसिस, 2 सेल्स निकल के आएंगी, सो बोलेंगे डायड ऑफ सेल। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरकाइनेसिस। अब ये इंटरकाइनेसिस क्या है, 2 माइटोसिस के बीच का फेज इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। क्लियर। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यहाँ पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद हमारे पास प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट होता है। तो देखो अब आ गया है प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। तो मियोसिस 2 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हकीकत में 2n से n बनने वाला है। क्लियर। तो देखो मियोसिस 2 को पहले फिर दोबारा से डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास अभी तक मैंने क्या समझाया आपको, एक सेल थी, एक सेल ने कितनी सेल बनाई, 2, ठीक है। अब मेरे पास एक सेल से 2 सेल बन गई, अब ये 2 सेल वापस से हमारे पास 4 सेल बनाएंगी। तो ये है मियोसिस 2 जहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स निकल के आती है जिनका नंबर क्या होता है, हाफ होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। सो प्रोफेज 1 स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट डिसअपियर होने लगी है, ठीक है। प्रोफेज में तो हम वही सब जानते हैं। मेटाफेज में क्या हुआ, इन सेंट्रियोन ने किसको पकड़ा है, काइनेटोकोर को, कहाँ पे ला के रख दिया है, मेटाफेज प्लेट पे, ठीक है। फिर क्या होगा, काइनेटोकोर इसको अपनी तरफ खींचेगा एनाफेज के अंदर, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे दिखा रखा है, स्प्लिटिंग हो गई सेंट्रोमियर की। टीलोफेज में क्या होगा, इसकी तरफ यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो ये वाली इधर आ गई, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ये वाली सेल इधर आ गई, सेम यहाँ पे बनेगी, ये वाली सेल्स इधर, इस यहाँ पे बनेगी ये सेल्स इधर। सो टीलोफेज के अंदर क्या हो गया, हमारे पास साइटोकाइनेसिस यहाँ पे फॉलो होगी। क्लियर। तो अब देखो अब पढ़ लेते हैं एक बार इसको। प्रोफेज सेकेंड में मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 2 सेम हमारी नॉर्मल माइटोसिस की तरह जैसे वहाँ पे था प्रोफेज में, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, सारे ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम जो थे वो फुली कंडेंस्ड मतलब धीरे धीरे बनने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोम धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। मियोसिस सेकेंड की बात करूँ तो क्रोमोसोम जो थे वो इक्वेटर पे आना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। कैसे, माइक्रोट्यूब्यूल थे, उन्होंने क्या किया, स्पिंडल फाइबर मारे, एक तरीके से जाले की तरह फेंके, काइनेटोकोर को उन्होंने पकड़ा और उसको सेंटर में लाके अरेंज कर दिया है। एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ, अब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट गया है जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स की तरफ भागने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टनिंग हो जाएगी माइक्रोट्यूब्यूल की। टीलोफेज में क्या होगा, मियोसिस एंड टीलोफेज सेकंड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के ग्रुप्स बन जाएंगे हमारे पास, न्यूक्लियर एनवलप निकलने दिख जाएगा हमारे पास, देखो 2 थी, टोटल कितने बनेंगे, 4 हमारे पास, 2 सेल्स कितने बनेंगे, टोटल 4, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी टेट्राड सेल्स की। सो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस में क्या हुआ, हमारे पास पहले क्रोमोसोम नंबर है, जैसे पेरेंट्स थे उनका एंड हुआ, इधर भी क्या पेरेंट्स नंबर 2 उनका भी क्या हुआ, एंड हुआ, फिर दोनों जुड़े, फिर बना हमारे पास सेम जो पहले था पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर, वही सेम हमारे अंदर। सो कंजर्व रहा, ठीक है। किसके अंदर होती है मियोसिस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ठीक है। कैसे रिडक्शन होता है भाई क्रोमोसोम का, अगर 46 तो क्या हो जाएगा 23, 46 क्या होगा 23, फिर जुड़ के क्या वापस से बनेगा प्रोजेनी के अंदर 46 बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करवाई ना आप लोगों ने, थोड़ा इसके यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, थोड़ा इसके यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, सो उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, हम लोग काफी अलग अलग दिखते वेरिएशंस आती है जो कि यूजफुल होती है इवोल्यूशन के लिए। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।